ऋषि ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2024 का महीना मेष लग्न के लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में और किस राशि में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में विराजमान है। मंगल आपके तृतीय भाव यानी मिथुन राशि में विराजमान है। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी सिंह राशि में विराजमान है और आपके छठे भाव यानी कन्या राशि में सूर्य, केतु और बुध विराजमान है। वहीं आपके सप्तम भाव में शुक्र अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में विराजमान है। शनि आपके एकादश भाव में वक्री होकर विराजमान है और राहु आपके द्वादश भाव यानी मीन राशि में विराजमान है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2024 में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा। दिनांक 10 सितंबर 2024 को बुध कन्या राशि से तुला राशि में आएंगे और शुक्र 13 अक्टूबर 2024 को तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। वहीं सूर्य 17 अक्टूबर 2024 को कन्या राशि से तुला राशि में जाएंगे और दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को मंगल देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे और 29 अक्टूबर 2024 को बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताना है कि दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक यह वक्री अवस्था में ही रहेंगे। यानी देवगुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में वृषभ राशि में वक्री रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लग्नेश यानी मंगल देव की। मंगल देव आपकी कुंडली में तृतीय भाव यानी मिथुन राशि में विराजमान है। अर्थात आपको अभी यह महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं अभी तक आपके संबंध आपके छोटे भाई बहन एवं मित्रों के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं और आप जितने एफर्ट्स अपने काम में डाल सकते हैं उतने एफर्ट्स भी अभी आप नहीं डाल पा रहे हो और यही स्थिति आपकी दिनांक 21 अक्टूबर 2024 तक बनी रहेगी, क्योंकि दिनांक 21 अक्टूबर को मंगल देव आपके तृतीय भाव यानी मिथुन राशि से निकलकर आपके चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि में जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि मंगल देव की आपकी कुंडली में तृतीय भाव से चौथी दृष्टि आपके छठे भाव यानी कन्या राशि पर पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आई है और साथ ही यह भी संभव है कि आपको ऋण लेने की ज़रूरत पड़ी हो और साथ ही यदि आपका कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वहाँ से भी आपको नकारात्मक समाचार ही मिल रहे होंगे। ऐसा आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं और आपकी कुंडली के तृतीय भाव से मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान यानी धनु राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब भाग्य का साथ आपको निरंतर मिल रहा है। साथ ही आपकी कुंडली में मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके 10वें भाव यानी मकर राशि पर पड़ रही है और मंगल देव को मकर राशि सबसे ज़्यादा प्रिय है और मंगल देव यहाँ पर अपने आप को सबसे अच्छा महसूस करते हैं और मकर राशि के स्वामी यानी शनि देव जो आपके गोचर में अभी वक्री चल रहे हैं और आपके एकादश भाव में विराजमान हैं। मतलब आपको अभी तक अपने करियर में संघर्ष के साथ सफलताएं मिल रही हैं और करियर में अभी तक आपको अपने लग्नेश यानी मंगल देव की पूरी सहायता मिल रही है और ये सभी प्रभाव आपके 21 अक्टूबर 2024 तक मंगल ग्रह के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि
21 अक्टूबर के बाद मंगल देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। जी, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में विराजमान है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, देवगुरु बृहस्पति दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो जाएंगे। इसका यह मतलब है कि आपको 9 अक्टूबर 2024 के बाद धन संग्रह करने में, मतलब सेविंग करने में परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही आपके कुटुंब में कुछ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, जिसकी वजह से पूर्व में भी आपको धन संग्रह करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यह कठिनाइयां आपको और ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में वक्री होने वाले हैं। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव यानी कन्या राशि पर पड़ेगी, जहाँ सूर्य और केतु की युति बनी हुई है। अर्थात इसका यह मतलब है कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनके लिए यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य और केतु की युति है और सूर्य की सप्तम दृष्टि राहु पर अर्थात मीन राशि पर पड़ रही है, जो पितृदोष का निर्माण भी बना रही है। इसलिए नौकरी पेशे वाले लोगों को बहुत ही सोच समझकर और संयम के साथ निर्णय लेने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है। यह समय उनके लिए थोड़ा कठिनाइयों वाला निश्चित तौर पे साबित होगा। आपके द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि से सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो आपको एक्सीडेंट से बचाने में पूरी मदद कर रही है। और आपके द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी मकर राशि पर पड़ रही है। आपके 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही मकर राशि के स्वामी शनि देव वो भी गोचर में वक्री चल रहे हैं। अर्थात ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये समय आपके करियर के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपकी कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि में केतु और बुध के साथ विराजमान है और दिनांक 17 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य की युति केतु के साथ है और बुध वहां पर 10 तारीख तक मौजूद रहेंगे। मतलब नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए ये समय बहुत संघर्ष का है और यदि आपका कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वहां पर भी आपको नकारात्मक समाचार मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही यदि आप कोई कंपटीशन में या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे हैं, वहां पर भी आपको बहुत प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। आपके छठे भाव यानी कन्या राशि से सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके 12वें स्थान यानी मीन राशि पर पड़ रही है, जहां पर राहु विराजमान है, जिससे पितृदोष का निर्माण हो रहा है, जो यह दिखा रहा है कि आपके अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि बहुत सोच समझकर खर्चे करें और साथ ही यह भी हो सकता है कि आपको ऋण लेना पड़े। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि बहुत सोच समझकर खर्चे करें और यदि आपको लोन लेना भी पड़े तो बहुत कम अमाउंट का लें, क्योंकि भविष्य में आपको चुकाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपकी कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि में विराजमान है, जो ऊंच के होके विराजमान है, जो नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए वरदान साबित होंगे। उनके संघर्ष को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि बुध
कन्या राशि में ऊंच के होके विराजमान है और बुध यह 10 अक्टूबर 2024 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद बुध देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में विराजमान होंगे, जो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ शुक्र देव आपके सप्तम भाव यानी तुला राशि में विराजमान है, जो उनकी स्वयं की राशि है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों के लिए दिनांक 13 अक्टूबर 2024 तक का समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि दिनांक 13 अक्टूबर 2024 के बाद शुक्र तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। दिनांक 13 अक्टूबर 2024 तक यदि व्यापारी लोग अपने व्यापार को विस्तार करना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और व्यापारियों के लिए बहुत आनंदमय समय रहेगा। इस समय वो बहुत बढ़ोतरी कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत मधुर रहेंगे। और क्योंकि शुक्र देव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न यानी मेष राशि पर पड़ रही है, जो यह संकेत दे रहा है कि वैवाहिक जीवन में आपको सुख की प्राप्ति होगी और व्यापार में भी आपको सफलताएं मिलेंगी, परंतु आपको मानसिक तनाव रह सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे शनि देव की। शनि देव आपकी कुंडली में एकादश भाव में स्वयं की राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है और वक्री हैं, अर्थात जो यह दर्शा रहा है कि आपको कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, परंतु क्योंकि शनि देव स्वयं की राशि में वक्री हैं तो यह दर्शा रहा है कि आपको संघर्ष तो अवश्य करना पड़ेगा, परंतु सफलता जरूर प्राप्त होगी। और एकादश भाव से शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न यानी मेष राशि पर पड़ रही है, जो फिर से यही संकेत दे रहा है कि आपको मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपके एकादश भाव से शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव यानी सिंह राशि पर पड़ रही है और क्योंकि शनि देव इस समय वक्री चल रहे हैं, जो यह दर्शा रहा है कि आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना है, नहीं तो आपको धन की हानि हो सकती है। और साथ ही अपने संतान के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है और संतान पक्ष से आपको नकारात्मक समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव से अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो यह दर्शा रहा है कि आपके दुर्घटना के योग भी बने हुए हैं, इसलिए वाहन को बहुत सतर्कता के साथ चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। वहीं राहु आपकी कुंडली में द्वादश भाव में मीन राशि में विराजमान है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और क्योंकि देवगुरु गोचर में वक्री चल रहे हैं तो इस वजह से आपको अनावश्यक खर्चे करने पड़ सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। और क्योंकि द्वादश भाव में राहु है और उनकी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है, तो वो आपको ऋण लेने पे मजबूर कर सकते हैं, जिसको बाद में चुकाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर मेष लग्न के लोगों के लिए अक्टूबर 2024 थोड़ा संघर्ष लेके आ सकता है, लेकिन अंत में मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से भाव में, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्रों में है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और आपकी किसकी महादशा, किसकी अंतर्दशा और किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अपनी कुंडली को एक बार अवश्य दिखवाएं। आशा करते हैं आपका आने वाला समय मंगलमय हो। आपसे विदा लेते हैं। जय महाकाल।